राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारी सी मॉर्निंग के साथ आप सभी का वेलकम है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो नाश्ते की चल रही है तैयारी। तो दिन है रविवार का और आज है छोटी दिवाली। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं इडली, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ सूजी ले ली थी, इसमें मैंने दही डाल दिया था और इसके बाद थोड़ा सा नमक डाला, इसको रख दिया है रेस्ट पर। कुछ सब्जी भी ऐड कर दी थी, तो ज़्यादा सब्जियाँ नहीं थी इस टाइम पर मेरे पास। तो प्याज, हरी मिर्ची यही डाली थी मैंने और अच्छे से ना बैटर को रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। और यहाँ पे फिर सूजी अच्छे से फूल गई तो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया था, तड़का लगा दिया था यहाँ पे राई और करी पत्ता का। तो हमारा बैटर जो है ना वो अच्छे से तैयार हो गया है। इसके बाद यहाँ पे इडली बनाने वाले ये जो सांचे होते हैं वो ले लिए हैं, इनको ना ग्रीस किया मैंने अच्छे से ऑयल के साथ। और यहाँ पे जो बैटर मैंने तैयार किया था उसको फिल कर दिया है और इडली बनेगी हमारी कुकर में। तो यहाँ पे मैंने कुकर में पानी रखा हुआ था थोड़ा सा और पानी बॉयल हो गया। तो जो जो प्लेट्स मैंने बैटर भर के तैयार की थी उन सबको ना सेट किया और कुकर के अंदर रख दिया है। तो काफ़ी जल्दी से हमारा ये नाश्ता बन जाता है, काफ़ी टेस्टी भी होता है, खासकर ना बच्चों को भी पसंद आता है। क्योंकि आजकल क्या है, बच्चों का बड़ा ही रहता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो थोड़ा सा ये रहता है कि चलो आज संडे है, थोड़ा बच्चों की पसंद का नाश्ता बना दिया जाए। और फिर ना काम भी बहुत सारे हैं क्योंकि अभी दिवाली है, तो दिवाली के काम भी थोड़े बहुत बाकी थे, वो भी आज हमको निपटाने थे। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता वगैरह ये बना दिया था, साथ में मैंने चटनी बना ली थी। सांभर नहीं बनाई है क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादातर तो चटनी के साथ ही पसंद आती हैं इडली, और झटपट बन जाती हैं, काफ़ी टेस्टी भी बनती हैं। तो नाश्ता वगैरह सभी का हो गया था और फ्रेंड्स मैं लग गई थी फिर अपने घर की साफ़ सफाई वाले कामों में। साफ़ सफाई तो लगभग मेरी अब सारी हो चुकी थी, मतलब मैंने जो भी सारे काम थे ना वो कल निपटा दिए थे। आज थोड़ा सा काम मेरा रह गया था, मतलब ये जो जंगले वगैरह थे, दरवाजे वगैरह, खिड़की वगैरह, ये भी साफ़ करनी थी। और कल की है बड़ी वाली दिवाली, आज है छोटी दिवाली, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और जितना भी काम है ना वो आज ही निपटाना है क्योंकि फिर बहुत सारे काम होंगे, क्योंकि दिवाली की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे सारे घर में मतलब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने जो जंगले वगैरह थे, खिड़की वगैरह, उनको साफ़ कर दिया था। क्योंकि कहीं भी धूल मिट्टी रह जाए तो फिर साफ़ सफाई करने का मतलब भी नहीं होता। मतलब जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो यही रहता है कि सारा घर एकदम से क्लीन हो जाए। और देखिए इतना बड़ा त्यौहार है और दिवाली का त्यौहार साफ़ सफाई का ही त्यौहार ये माना गया है। तो देखिए कहीं भी अगर गंदा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ना कोने कोने को साफ़ करना है। तो यहाँ पे बस इतना ही काम बाकी था, जो खिड़की, जंगले और गेट वगैरह थे वो मेरे साफ़ करने को रह गए थे। और वैसे मैंने सारे घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर दी थी। तो बस यहाँ पे जो भी ये काम था ना उसको ख़त्म करूँगी मैं। और आज ना फ्रेंड्स मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि ख़रीदारी करनी है, थोड़ा बहुत सामान लेके आना है क्योंकि कल की है बड़ी दिवाली। तो बस यहाँ पे कुछ डेकोरेशन का भी सामान देखेंगे और घर के भी कुछ सामान हैं, तो बस मुझे काम निपटाना था फटाफट से। तो यहाँ पे जो भी खिड़की थी उनको मैंने खोल दिया था और फिर मैंने इनको गीले कपड़े से पोंछ दिया है, एकदम से मैंने साफ़ कर दिया है। तो ये जो काम थे वो मेरे पूरे हो चुके थे, मतलब साफ़ सफाई जो करनी थी वो मैंने आज पूरी ख़त्म कर दी। इसके बाद सारे घर की मैंने कर दी थी धुलाई। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर को ही धो दिया था, मतलब कमरे वगैरह, बरामदा वगैरह जो था ना, पानी डाल करके सबको मैंने धो दिया है। और फिर इसके बाद आंगन की धुलाई कर दी है। तो आंगन की धुलाई तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन जो अंदर की साइड रूम वगैरह हैं, बरामदे वगैरह, ये डेली में नहीं धुल पाते हैं। इनको मतलब त्योहार वगैरह होता है तभी धो पाते हैं, क्योंकि मतलब सामान रखा हुआ है चारों तरफ, तो फिर इतनी जल्दी जल्दी धो भी नहीं सकते क्योंकि बहुत से सामान ऐसे हैं जो पानी के साथ ना ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर वो कभी कभी ही उधर की जो है धुलाई होती है, पोंछा डेली में ही लगता है। साफ़ सफाई के जो काम थे वो हमारे हो चुके थे और इसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह भी बनाया था।
और फ्रेंड्स फिर हम लोग आ गए थे मार्केट। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ख़रीदने थे, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, नए कपड़े पहने जाते हैं दिवाली के दिन। और कुछ मुझे पोस्टर वगैरह मतलब लेने थे, और लक्ष्मी गणेश जी मतलब ये सारी चीज़ें खरीदनी थी। तो हम लोग आ गए हैं मार्केट, और देखिए बहुत प्यारे प्यारे मतलब पोस्टर लगे हुए हैं, बहुत सारा मतलब डेकोरेशन का सामान था। और जब हम दुकान पे जाते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या लेना है क्या नहीं, मतलब देख के एकदम से ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ही अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे ना, और आज मार्केट में भीड़ भी बहुत थी, त्यौहार की वजह से ना भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सामान वगैरह ख़रीदा, और बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदे। और कपड़े ख़रीदने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चों को पसंद आना बहुत मुश्किल होता है भाई। बच्चों को कपड़े दिलवाना मुझे सबसे बड़ा काम लगता है ख़रीदारी में। फ्रेंड्स पूरा मार्केट भरा हुआ है रंग बिरंगे दियों से, और बहुत ही प्यारी प्यारी जो गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं ना, वो तो आज मतलब दिवाली के दिन सभी अपने घर में नई नई लक्ष्मी गणेश जी लेके आते हैं। तो इसीलिए ना पूरा मार्केट भरा हुआ है, और बड़े ही प्यारे प्यारे दीपक थे, मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं दिवाली के दिन। तो फ्रेंड्स ये सारे सामान हमने ख़रीद लिए थे, और फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे घर। फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको कि हमने क्या क्या ख़रीदा। तो सबसे पहले ना पटाखों से करते हैं शुरुआत, क्योंकि बच्चों को ना इन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि मतलब कई दिन से बच्चे बोल रहे थे पापा पटाखे लेने कब जाओगे कब जाओगे। तो फाइनली आज बच्चों की पटाखे वगैरह हम लोग मतलब ख़रीद लिए थे। तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे पटाखे वगैरह, रॉकेट, और ये होते हैं ना अनार, मतलब ये सारी चीज़ें लेके आए थे। और आदर्श को ना इन सारी चीज़ों का बहुत शौक़ है, वो तो बहुत दिन से बोल रहा था। और यहाँ पे फिर ये सारी चीज़ें खरीदी थी। फिर हमने अपने घर के लिए भगवान जी की मतलब मूर्तियाँ खरीदी, कुछ पोस्टर वगैरह भी लिए थे। तो फ्रेंड्स बच्चों का जो मतलब सामान था ना, उसे ख़रीदने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बच्चों को पसंद आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कपड़े हैं या फिर जो ये पटाखे वगैरह थे, वो भी बच्चे ना अपनी ही पसंद की लेके आते हैं आजकल। तो यहाँ पे ये सारे सामान लिए थे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने ख़रीदा अपने घर के लिए, ये था शुभ दिवाली मतलब ये चिपकाने वाले थे। और यहाँ पे हमने चरण भी लिए थे, और यहाँ पे कुछ मतलब ये रंगोली टाइप के थे स्टिकर, वो सब लिए थे अपने घर में लगाने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ली थी माता रानी की ये वाली तस्वीर, सिरों वाली माता की तस्वीर थी नहीं, तो वो ली थी। और ये हैं हमारे अयोध्या के रामचंद्र जी, तो इनकी भी तस्वीर मैं लेके आई थी, क्योंकि ये वाली तस्वीर भी घर में थी नहीं, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये सारी तस्वीरें, तो फिर मैंने ले ली। और फ्रेंड्स फिर मैंने ख़रीदे थे बच्चों के लिए कपड़े। तो ये सारा सामान हमने ख़रीदा था, और इन सारे सामान ख़रीदने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और भीड़ बहुत थी ना, तो फिर टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए ये छोटा सा पर्स लिया था, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं। वैसे छोटा सा है, और सामान भी इसमें ना अच्छा खासा आ जाएगा, मोबाइल वगैरह आ जाएगा, और भी हमारे जो ज़रूरत के सामान होते हैं ना वो आ जाएंगे। और यहाँ पे आदर्श को लाइट का बहुत शौक़ था, मतलब कई दिन से वो लाइट की भी बोल रहा था कि पापा लाइट लेके आना, लाइट लेके आना। तो यहाँ पे हमने लाइट्स ख़रीदी, और ये पूजा के लिए मैंने ख़रीदा था। मैं सोच रही थी कई दिन से, मतलब मार्केट जाती थी मैं भूल जाती थी, लेकिन मैंने सोचा चलो अब ये भी ले लेते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए ख़रीदे थे कपड़े। तो यहाँ सभ्यता लेके आई थी अपनी पसंद का ये वाला, और आदर्श लेके आया था अपने लिए पैंट और टी शर्ट वगैरह। तो बच्चों की ख़रीदारी हो गई थी। सभ्यता ने लिया था गुलाबी कलर का शरारा, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, कलर इसका बहुत प्यारा था, हल्का मतलब गुलाबी कलर था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था।
और उसने ना इसे कई बार खोल के और पहन के भी देख लिया है। मतलब जो चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है तो वो मन से इसे पहनते भी हैं। तो इसीलिए ना मैं बच्चों को साथ लेके गई थी, क्योंकि अपनी पसंद के ले आएंगे कपड़े वगैरह तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह थे ना, वो सब हमने ख़रीद लिए थे। पूजा का जो सामान था वो भी हमने ले लिया था, जैसे दीपक थे, मोमबत्ती और पूजा में ज़रूरी जो भी सामान होता है ना, खील और हमारे यहाँ आते हैं खिलौने, तो वो सारी चीज़ें भी हमने ले ली थी। तो फ्रेंड्स ये सारे काम हो गए थे और फिर इसके बाद अभी मुझे थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी करनी थी, क्योंकि कल भी ना फिर बहुत सारा काम हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत काम आज निपटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये लाइट्स लेके आए थे हम, वो लगा दी थी। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो झालर वगैरह होती है ना, वो भी मैं आज ही लगा दूँगी। और यहाँ पे कुछ गुलदस्ते वगैरह थे, वो मैंने धो दिए थे, तो बस उनको भी सेट कर दे रही हूँ। थोड़ा बहुत काम मैं अब निपटा ले रही हूँ और जो काम रह जाएगा ना उसको फिर मैं कल निपटा दूँगी। तो यहाँ पे ये जो फ्लावर पॉट्स वगैरह थे वो मैंने धो दिए थे और इनको बस मैं अब सेट कर दूँगी। और देखिए छोटे छोटे काम भी मतलब बहुत सारे निकल आते हैं और इनमें भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर कल की है दिवाली, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, जितने काम आज निपटा लो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जो भी ये मतलब सामान था, टेडी वगैरह थे, वो सारे मैंने रख दिए थे इधर। फिर इसके बाद अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना था शाम का, और यहाँ पे ये सारे काम मैंने निपटा दिए थे। आज मैंने बेडशीट वगैरह मतलब ठीक कर दी थी। अंदर की बेडशीट मैंने आज नहीं बदली है, उसको मैं कल ही बदलूँगी। लेकिन बाहर जो हमारा बेड पड़ा हुआ है ना, इसकी जो बेडशीट है वो मैंने आज बदल दी थी। मतलब यहाँ पे ये नई वाली बेडशीट मैंने लगा दी है। तो ऐसी हमारे पास 2 बेडशीट हैं, एक इधर सिंगल बेड की है और ऐसी ही बड़ी डबल बेड की है। तो उसको मैं कल वहाँ पे लगाऊंगी। तो यहाँ की जो बेडशीट थी वो भी मैंने सेट कर दी थी। अब हो रहा है शाम का टाइम और छोटी दिवाली पर भी ना दिए जलाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 दिए बनाए थे और ये जो दिए हैं ना तेल के बनाए जाते हैं। आज के दिन तेल के दिए जलाए जाते हैं। तो बस मैंने दीपक वगैरह थे ना वो भी जला दिए थे, घर के बाहर रख दिए थे मैंने 5 दिए। और मतलब 5 दिए छत पे रखे थे, एक मैंने भगवान जी के यहाँ, तो मतलब 11 दीपक मैंने बना लिए थे। तो ये सारा काम हो चुका था। फिर इसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया शाम का। और यहाँ पे ये रखा हुआ था मेरे पास मक्खन, मैंने आज मक्खन भी निकाला था। तो सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाया था कि इसको गर्म करना है, तो यहाँ पे मैंने घी जो था ना वो इससे बना लिया है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे।